कृतिका। भाई अनिमेश और उमंग दोनों आ गए हमारे पास क्लास में। मनु, आप तीनों क्लास में हो। हमारे पास 3 युवा नेता भी हैं। नहीं अनिमेश, सॉरी कोमल, सबको याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो हर जगह सब जगह मिलते हैं, अगर वो बच्चे ना देखें फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। गुड आफ्टरनून। यस, मतलब चारों तरफ, मतलब हर एक क्लास में। गुड आफ्टरनून राधिका। अनिमेश, मैंने सुना है आप युवा नेता हो रहे हो, सब बच्चे आपसे और उमंग से बोल रहे हैं। हमने बोला होगा। बिल्कुल, अभी अभी गई है रोमा यहाँ से। अरे थोड़ी देर और रुक जाती, बोलते आप। बिल्कुल अभी अभी गई। तो इलेक्शन इलेक्शन लगा के अनिमेश? अरे नहीं सर, कहाँ आप भी। रोमा मैम के तो पता ही है आपको। गुड आफ्टरनून। तुम तो आपके भी कम नहीं है। एक तो समझ नहीं आता बात किससे हो रही है, एक बार कोई और मैम उठाएंगी, फिर कोई और उठाएंगी, फिर कभी कोई और उठाएंगी। आप बता दो आपकी बात कौन सी मैम से करानी है, मैम से बोल देंगे। मेरी कोई आंसर नहीं करानी सर। ये बता दो, ऐसी कोई बात नहीं है। दीपक सो के उठ गए आप एकदम फर्स्ट क्लास। सो गया तो सर मैं सुबह ही उठ गया था। I wake up early in the morning. हाँ After बिल्कुल that कोमल, 1 kilometer running. बताओ क्या बात है, तब तक आ जाएंगे सब। बड़ी देर से टाइपिंग चल रही है कोमल की। सर आज वो कंपैरिजन वाला स्टार्ट करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, आज उसी को स्टार्ट करेंगे। सबका पूरा ध्यान चैटिंग पर है। इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां खुद को लगेगा कि अब एग्जाम निकल सकता है? ऐसा पॉइंट मुश्किल है आपकी लाइफ में आना। गुड आफ्टरनून सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? गुड आफ्टरनून सर। सर ऐसा मत बोलो, ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं आप तो। डिप्रेशन में क्यों रहते हो? हंसने खेलने की उम्र है अभी, युवा नेता बनने की उम्र है अभी, एज है, तुम डिप्रेशन में। देखो आप ना मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट देते रहो, खुद से ऐसा टाइम आ जाएगा आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप बैठकर ऐसा सोचोगे कि जब देंगे जब देंगे जब एग्जाम निकलेगा, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, कभी भी। सब कुछ भी पढ़ लोगे फिर जीएस बचेगी, फिर जीएस पढ़ना स्टार्ट करोगे। नहीं, आप ना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता 100%। और मॉक टेस्ट देते देते आपको खुद अपनी वीकनेस पता चल जाएगी। जिस दिन उस वीकनेस को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात को याद रखो बस। लेकिन जब तक मॉक टेस्ट दोगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम दिया तब तक भी नहीं लगता क्लियर होगा जब तक रिजल्ट ना आए। जब रिजल्ट आ जाएगा ना फिर क्लियर हो जाता है। फिर भी अगर जो आप एग्जाम देकर आए हो ना उन नोट्स को फिर से देखोगे तो ऐसा ही लगेगा ये अब भी नहीं आते। नंबर गंदे आते हैं। नंबर गंदे कैसे होते हैं? तो बिना नहाए आते हैं ना इसमें। कम कम देखो, जो जो कम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। कुछ ना कुछ
जो हर बार सेम चीजें एग्जाम में आती है। सबसे पहले उन सेम वाली चीजों को सॉल्व करना, मतलब सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, डीआई। गुड आफ्टरनून हिमांशु। डीआई आप पढ़ाओगे हमें? गुड आफ्टरनून रितेश। क्या संदीप? डीआई आप ही पढ़ाओगे सर? नहीं, डीआई मैंने पढ़ाना, डीआई पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश कोई वाले और से। ऑप्शन? पढ़ाने रोमांस अरे नहीं अनिमेश, नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो फिर डीआई में। फिर वो बोलेंगे 18% जीएसटी है, फिर इतना आपका इतना ही हो गया। वहाँ डीआई नहीं चलेगी, वहाँ जीएसटी चलेगी। हर आंसर 18% जीएसटी के साथ आएगा। हर आंसर कैलकुलेट का डीआई होगा तो भी 18%, बार ग्राफ का डीआई होगा तो भी 18%। रीजनिंग और इंग्लिश होता है, बट जी और करंट अफेयर क्यों नहीं? जी और करंट अफेयर नहीं मिलता क्या आपको एसएससी के टेस्ट में? नहीं मिलता। होता है सर, आई मीन चारों सेक्शंस होते हैं। हाँ बिल्कुल, एसएससी में तो आपको सब कुछ मिलता होगा। बैंक कोई में नहीं, नहीं चलो मिलता। अब स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ सर, दीपक आप स्पेशली रोमो मैम से कांटेक्ट करें जी और इंजीनियर के लिए। रोमा मैम को कॉल मिला दो। रोमा मैम क्यों नहीं होता? सर कल आया था मैम का कॉल मेरे पास ना 4 बजे करीब। मैं डर गया, मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को लगा पता नहीं, मैं बोलता हूँ ना क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे से पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे को लगा मैं पूछेंगे बेटा तुम्हें कंस्ट्रक्शन से कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे यहाँ तो उठवाए पटवाए, ताजमहल बनवाए, आगरा बनवाए, क्या दिक्कत है तुम्हें? फिर मैम ने बोला नहीं बेटा, जनरल अवेयरनेस से कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने मैम कभी भी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुम्हारे आजकल एक और भी तो, यही तो वो बात है अनिमेश जिसका आप युवा नेता बन रहे हो। आपके पास भी आया था, बड़ा अच्छा लगा ये बात सुनकर। आपके पास भी कॉल आया था। अब हम मैथ कर लेते हैं। हाँ सर, यही बात थी। यही तो बात थी कैसे ना। होगा सर? करने से होगा। नहीं होगा सर, रात में पढ़ने वाले लोग हैं, हम सुबह सुबह कहाँ से पढ़ेंगे? अब देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये मेरे से बाहर की बात है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको रोमा मैम को ही बताना पड़ेगा। उसमें कोई टीचर उसमें कोई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है ना सर, सेम टॉपिक में ही आता है सर दोनों, इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनइक्वालिटी क्या लगेगा? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज ही कंप्लीट हो जाएगा, आज या नेक्स्ट क्लास में। ओके सर इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा? कितने अभी कितनी जल्दी? क्या 3 क्लासेस तो हो गई, 2 और चलेंगी। 5 क्लास, 1-2 क्लास का टॉपिक है बस इनइक्वालिटी। एक क्लास तो पूरा इसकी उसमें चली गई थी जब फॉर्मूला बताना पड़ा था आपको। अच्छा, वो धनाचार्य फॉर्मूला जो बताते डिराइव करके। बिल्कुल। अब करो फटाफट से क्वेश्चन भाई। कौन सा धराचार्य? क्यों वैसा ये क्या बता 496 दिया सर का? आपने? क्या निमेश? ये कौन सा फॉर्मूला बता दिया सर आपने? बताया था ना लास्ट क्लास में। अरे वही b b² - 4ac अपॉन 2a वाला, ये एग्जैक्टली दैट्स वन। उससे कौन करता है सर? वही तो। हाँ, ये 4ac/2a, हाँ भाई बताना तो पड़ेगा। हाँ, ये बात भी है। खैर, यूज कर दिए। बोलो हिमांशी। आवाज आ रही है ना? बहुत मंदी मंदी आ रही है। तो मैं लिख के देती हूँ। क्या कर दो आप? बताओ वो बच्चों, यहाँ टेबल में से टाइप आपके करके लिख दूं? टाइप करके क्या लिख दो? टाइप कर दो। देखो x³ - 4913 इक्वल्स टू 0 है, तो आपके पास x³ की वैल्यू होगी 4913। और आपने 27 तक क्यूब तो याद कर ही लिए होंगे क्योंकि आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? बहुत इजी चैप्टर है, एकदम फ्री का चैप्टर है। आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे और 1 मिनट में हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 17। x की वैल्यू होगी आपके पास 17 और y की वैल्यू कितनी होगी?
19। वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड मनु। मनु अभी आप 2 क्लास और ज्वाइन करो, कुछ गड़बड़ लग रही है? बिल्कुल, वेरी गुड खुशी। भाई y की वैल्यू होगी प्लस माइनस 19। वैसे सर हाँ बोलो। x³ इक्वल्स टू 4913 है, तो इसके एक रूट ये भी तो सकते हैं -17 और +17। वो रूट्स ऐसे रूट्स नहीं होते, वो अलग चीज होती है, वो आपके सिलेबस में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी। क्यूब में हम सीधा पॉजिटिव वैल्यू लेके ही करते हैं। क्यूब में आप सीधा पॉजिटिव वैल्यू लोगे। ओके सर। ऐसे तो हमारे पास ना बहुत टाइप के रूट्स होते हैं, हाँ, लेकिन वो सारे रूट्स यहाँ नहीं आते, बस आपके पास तो डायरेक्ट यही है। हाँ, क्यूब में तो इमेजिनरी भी बनता है फिर। बिल्कुल, तो आपको बस ये डायरेक्ट वाला ही लेना है। अब देखो, बस आपको क्या करना है, x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है। भाई x की वैल्यू है आपके पास 17, x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है। आप ये बताओ +17 और +19 में कौन बड़ा होगा? नो रिलेशन। +19। +17 और +19 में कौन बड़ा होगा? +19। 19, यस सर। और 17 और -19 में कौन ग्रेटर होगा? 17। 17। Opposite sign and no relation can be established. A B C D E, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां ये दोनों साइन हो? बताओ, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन जहां ये दोनों साइन हो? नहीं, तो फिर आपका आंसर होगा ई, नो रिलेशन। बस आपका ये ऐसा ही कंपैरिजन चलता रहेगा, और ये फैक्टर करने आपको लास्ट क्लास में समझा दिए थे कि हम फैक्टर कैसे करते हैं। समझ आया क्वेश्चन? ये ऑप्शन में x = y कर दें यहाँ पे। मतलब अगर x और y इक्वल हो, या तो x और y इक्वल हो या फिर x और y में नो रिलेशन हो, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। मतलब दोनों इक्वल हो, एकदम सेम सेम। दोनों में से कोई एक आना चाहिए। नहीं, अगर दोनों इक्वल हो, जैसे दोनों 17 तो x इक्वल y हो जाता, तब भी ऑप्शन नंबर ई आता। अगर दोनों इक्वल हैं तब भी ऑप्शन ई होगा, और x और y में कोई रिलेशन नहीं है तब भी ऑप्शन ई होगा। ओके सर। जितना भी अभी तक आपको बेसिक समझाया था, अगर वो समझ आ गया होगा तो अब इस चैप्टर में ना कुछ भी नहीं है। आप ये बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी? 19। वेरी गुड यश। सर +-19। बिल्कुल भाई, x की वैल्यू होगी आपके पास +-19। x की वैल्यू होगी +-19, और y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू होगी +-19, y की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 20। बस अब आपको क्या करना है, x की दोनों वैल्यू का कंपैरिजन y की वैल्यू से करना है। भाई आपके पास x की दो वैल्यूज है, +19 और -19। अब आपको इन दोनों का कंपैरिजन y की वैल्यू 20 से करना है। आप ये बताओ +19 और +20 में कौन ग्रेटर होगा? +19 और +20 में कौन ग्रेटर होगा? +20। -19 और +20 में कौन ग्रेटर होगा? तो आपके पास दोनों ही कंडीशन से y ग्रेटर देन होगा x। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जितना भी बेसिक था वो अभी तक आपको 4 या 5 क्लास में सब कुछ समझा दिया। अब कुछ भी नहीं करना, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद इनका कंपैरिजन। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट?
अब देखो इस चैप्टर से इजी चैप्टर क्यूब में आपके पास, अगर आपके पास पावर इवन है तो आपके पास दो रूट्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पावर ओड है तो बस एक रूट होगा पॉजिटिव वाला। अब ऐसे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कहीं आपके पास पावर 6 हो गई। अगर पावर इवन है तो दो रूट्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पावर ओड है तो बस एक रूट होगा पॉजिटिव। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना भी तुम्हें लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से समझाया था। आप यहां से एक बात बताओ, हमारे पास क्वेश्चन में साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपकी जो फाइनल वैल्यूज आएंगी उनके साइन क्या होंगे? साइन क्या होंगे? नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। और ये आपको बोला भी था याद करने के लिए। अब आ रही है आवाज? बोलो, आ रही है आवाज? बोलो, हाँ बोलो। आ रही है? बहुत मंदी मंदी आवाज आ रही है, लेकिन बोलो से आवाज जितनी भी है बोलो। मेरी प्रॉब्लम थी। क्या थी? बताती हूँ। तो आप लास्ट में नहीं कराया था -√4/5 और -√5/9 वाला। अब उसको सबसे लास्ट में करेंगे, अब पहले इसको करो। आपका दिमाग वहां कहाँ घूम रहा है जब हम इसको करा रहे हैं? तो पहले ये बताओ। वो मेरी प्रॉब्लम थी ना, इसलिए मैंने कहा। तो फिर ये जो फिर आज की क्लास चली जाएगी, फिर ये पूरी क्लास प्रॉब्लम हो जाएगी और यहाँ से तो 5 क्वेश्चन आएंगे। आ रही है समझ? उसको लास्ट में करेंगे, जो है अभी उसको रखो, पहले इसको समझो। देखो आपको ना ये साइन याद करने के लिए बोला था। अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन है पॉजिटिव नेगेटिव तो आपकी फाइनल वैल्यूज होंगी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में ही तुम्हें समझाया था 15 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 15 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 90। आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 90 और जिनका डिफरेंस हो 1। जिनकी मल्टीप्लाई हो 90 और जिनका डिफरेंस हमारे पास 10 और 9। अगर आप टेस्ट देते हो तो ये क्वेश्चन आपको हर बार मिलते होंगे और ये एकदम फ्री का स्कोर होता है जो कभी किसी का गलत नहीं होता। मॉक की बात कर रहे हैं सर आप? मॉक में भी और एग्जाम में भी। मॉक में नहीं मिलते सर। मॉक में नहीं मिलते, ऐसे कैसे हो सकता है? सर आप देख सकते हैं लास्ट का मॉक मैंने लिया था, उसमें नहीं था नंबर सीरीज का। होगा वैसे ज्यादातर तो मिलते होंगे जरूर। नंबर सीरीज थे सर, उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। तो होगा जरूर, आप देखो। बाकी सब भी तो बोल रहे हैं ना, होता है। नहीं, किसी मॉक में नहीं रहता सर, पर मोस्टली रहता है वो एक या दो। ज्यादातर में मिलता है तो कोई मॉक ऐसा होता है क्योंकि इतना इजी होता है वो। 2-3 अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे ना 2-3 मॉक में भी, तो वो क्लियर रहेगा। आपके पास दो फैक्टर्स हैं 10 और 9। इसके बाद आप, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 2/3 और 3/5। अब आपके पास जब इक्वेशन में साइन है पॉजिटिव नेगेटिव तो आपकी फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो हो गई आपके पास x की वैल्यूज -2/3 और 3/5। अब सेम ऐसे ही आप यहाँ देखो, अगर आपके पास इक्वेशन में साइन है माइनस प्लस तो आपकी फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस 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 प्लस। और आपको यही 4 बातें याद करनी थी बस।
अगर आपके पास साइन है माइनस प्लस, तो आपकी जो फाइनल वैल्यूज होंगी वो होंगी प्लस प्लस। अब इसके बाद आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 60 और जिनका सम हो 23। आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 60 और जिनका सम हो आपके पास 23। तो ऐसे नंबर क्या होंगे? 20 और 3। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, सॉरी वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से। और फाइनल स्टेप होगा, अगर क्वेश्चन में हमारे पास साइन है माइनस प्लस, तो फाइनल वैल्यूज होगी प्लस और प्लस। इस टाइप के 5 क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आएंगे और इन 5 क्वेश्चंस को करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सर अब बैंकिंग एंड एसएससी दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों में आता है नहीं? बैंकिंग देखो एसएससी में डायरेक्ट नहीं आते, एसएससी में डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन बैंकिंग में तो ये एकदम डायरेक्ट आते हैं इसी टाइप के 5 क्वेश्चन। बिकॉज सर एसएससी में अभी तो सारे के सारे मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, पर एसएससी में मैंने एक भी ऐसे देखे नहीं है। एसएससी में डायरेक्ट नहीं आते, एसएससी में डायरेक्ट होते हैं। जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, इस टाइप से। लेकिन आपके सिलेबस में एसएससी में भी है। ओके। अब देखो आपको क्या करना है, एक्स की एक वैल्यू का कंपैरिजन वाई की दोनों वैल्यू से आपको करना है बस। फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद एक्स की एक वैल्यू का कंपैरिजन वाई की दोनों वैल्यू से। एक्स की एक वैल्यू ली हमने -2/3, एक्स की एक वैल्यू का कंपैरिजन वाई की दोनों वैल्यू से +4 से भी और +3/5 से भी। आप ये बताओ -2/3 और 4 में कौन ग्रेटर होगा? 4 -2/3 और 3/5 में कौन ग्रेटर होगा? 3/5 3/5। एक्स की एक वैल्यू का कंपैरिजन वाई की दोनों वैल्यू से करा, उसके बाद फिर एक्स की सेकंड वाली वैल्यू का कंपैरिजन वाई की दोनों वैल्यू से करा। +3/5 और 4 में कौन ग्रेटर होगा? 4 और 3/5 और 3/5 ये दोनों तो इक्वल होंगे। यस सर। तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग के तीनों सिंबल से बोल सकते हैं वाई ग्रेटर देन होगा एक्स से, और लास्ट वाले साइन से बोल सकते हैं इक्वल टू होगा वाई। मतलब ये जो y है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा x। बात समझ आई बच्चों? बस ये प्रोसेस ना ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ये चीजें ओरल होने लगेंगी, 5 क्वेश्चंस आएंगे और 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस 100% हो जाएंगे। अगर मॉक टेस्ट भी देते रहोगे ना तब भी हो जाएंगे 1 मिनट में। सर वो जो रूट वाला बता रहे थे आप, वो बताओ। कौन सा रूट वाला? सर ये जो रूट के अंदर वैल्यूज नहीं थी जो आपने लास्ट वाले में बताया, मैंने बोला था ना सर वो रूट में 7788 था उसका, जिसका आपने 88 बताया था, उसको भी बता देंगे। पहले इसको कर ले। तुम्हारा दिमाग इतना वैसा क्यों है? पता नहीं कहाँ घूमता रहता है तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात। तुम्हारे साथ फिर रियलिटी में भी यही होता होगा। तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ ये 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, वो उस बात से तुम्हें मतलब नहीं है सर, मतलब है। पहले इसको समझो। उमंग बहुत देर बाद आया। युवा नेता दीपक भाई थोड़ा चिल मारो, सर मैं आज नेक्स्ट कदम पे चलो। पहले जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, उसके बाद जो है आप लास्ट में पूछ सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है चल रही है क्लास, पहले सब कुछ छोड़ दें आपको ये बताएं कैसे आएगा।
वो तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। सर मैं बस याद दिला रहा था क्या आपने याद था मेरे, कोई नहीं। चलो अब देखो, आप ये बताओ x की क्यूब कितनी होगी। देखो समझो, ये किसकी क्यूब होती है हमारे पास, बताओ। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि हमारे पास, आप चेक करोगे यूनिट डिजिट से। दीपक आपको एक बात याद करने के लिए बोला था, वो आपने करा। जैसे आप 1 की क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 1 होगी, 2 की क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, 8। वेयर इज दीपक? आई एम हियर सर। आप एक बात बताओ, तो ऐसे कौन करने पर लास्ट यूनिट डिजिट 4 आएगा? यूनिट डिजिट 4 आएगा। ये भी तो आपसे याद करने के लिए बोला था ना। कोई बात नहीं, 4 की क्यूब होगी 64। अब देखो आपके पास यूनिट डिजिट है 4, इसका मतलब जिस नंबर की भी ये क्यूब होगी उसकी लास्ट डिजिट 4 होगी। जिस नंबर की भी ये क्यूब होगी उस नंबर की लास्ट डिजिट 4 होगी। तो हमने 4 नोट कर लिया। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है क्यूब। क्यूब फाइंड आउट करना है तो आप लास्ट वाली तीनों डिजिट्स को छोड़ दो। आप ये बताओ, हमारे पास एक नंबर बचा 2। ये जो 2 है ये किन दो नंबर की क्यूब के बीच में आएगा? 1 and 3, I mean 1 and 2। 1 and 2। भाई ये जो आपके पास 2 है 1 की क्यूब से बड़ा होगा और 2 की क्यूब से छोटा होगा। तो इस कंडीशन में दीपक आप ऑलवेज छोटा वाला नंबर लोगे, मतलब 1। तो क्यूब होगी 14। ओके समझ आ गया? हाँ सर आगे। अब बाकी में कुछ भी पूछ सकता हो, सब बता दोगे? सर कुछ भी। इसको समझाएंगे। बच्चों ने तो आपके यहाँ अलग ही आतंक काट रखा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी बताओ बच्चों? तो 14। 14। x की वैल्यू होगी 14 और y की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस 16। प्लस माइनस 16। अब x की एक वैल्यू का कंपैरिजन आपको y की दोनों वैल्यू से करना है। 14 और 16 में कौन ग्रेटर देन होगा? 14 और 16 में कौन ग्रेटर होगा? 16। 14 और माइनस 16 में कौन ग्रेटर होगा? 14। दोनों साइन आपके पास आ गए तो आपका आंसर क्या होगा? E। समझ आया क्वेश्चन? आपको कुछ भी नहीं करना, x की वैल्यूज फाइंड आउट करो, y की वैल्यूज फाइंड आउट करो। और ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी आपको मैं लास्ट 2-3 क्लास से समझा रहा हूं। ई कैसे? आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों साइन हो? बताओ हिमांशी, आपके पास इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन जहां ये दोनों साइन हो? ये नहीं समझ आई कि जो ये x इज इक्वल टू y कैसे फिर होएगा अपना? x की वैल्यू है 14, y की वैल्यू है 14। अब क्या होगा? y की वैल्यू तो हमको 16 दे रखी है ना। यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर x इक्वल y होगा तब भी आप ऑप्शन ई करोगे, और x और y में नो रिलेशन होगा तब भी आप ऑप्शन ई करोगे। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, वैसे आएगी नहीं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां x और y एकदम इक्वल हो तो वहां भी आप ऑप्शन ई करोगे, और जहां पर नो रिलेशन होगा वहां भी आप ऑप्शन ई करोगे।
समझ आई बात हिमांशी? थोड़ी बहुत आई है बोलो हिमांशी। सर। ये नहीं आई मेरे को कि x इज इक्वल टू वाई है, तो हम ये इस क्वेश्चन में तो हो ही नहीं सकता x इज इक्वल टू वाई। तो ये बेटा ये 2 ऑप्शन है, और भी तो लिखा हुआ है। हाँ तो ये इसका मतलब या तो ये होएगा या तो ये होएगा, फिर x इज इक्वल टू वाई कैसे होएगा? जब कोई कैसा क्वेश्चन आएगा वो तो तब पता चलेगा ना कैसे होएगा। अभी इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं। पर क्वेश्चन करना है एक बार। वैसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो रेयर कंडीशन है बेटा। आपको एक बात बता दी, अगर इसी क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन करो भाई, एक बार ऊपर करना, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था। हाँ ये फिर तो नहीं होएगा ना सर x इज इक्वल टू वाई। इसको हटा दो, यहाँ से x की वैल्यू बताओ क्या होगी। x की तो वो है क्या बोलते हैं 14, और y की वैल्यू क्या होगी? y की भी 14। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? जैसे इसमें से भी x इज इक्वल टू वाई होएगा शायद। अभी शायद x की वैल्यू है 14, y की वैल्यू भी है 14, तो अब तो x इक्वल y हो गया है ना। हाँ तो फिर ये वाला नहीं होएगा ना, रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो ऑप्शन नंबर तो आप ई ही मार्क करोगे ना। फिर भी ऑप्शन नंबर ई में ही तो आपके पास है x इक्वल y। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए वो बताओ। ठीक है सर, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर हम इसी को ही कर देंगे। कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसी एक ही ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, या तो x इक्वल टू वाई हो या फिर x और y में नो रिलेशन हो, तब आप इस ऑप्शन ई को ही मार्क करोगे। अब यहाँ x इक्वल y आ गया तो भी आपने ई को मार्क करा, और अगर x और y में नो रिलेशन आएगा तब भी आप इस ई को ही मार्क करोगे। ठीक है समझ आया हिमांशी कुछ? यस सर आ गया। सच बताओ। यस सर आ गया मेरे को। अब आवाज आ रही है अच्छी? आवाज अच्छी नहीं आ रही। सर मेरा माइक्रोफोन खराब हो रहा है। कोई बात नहीं। देखो इस एक ऑप्शन के अंदर ना 2 ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से हटाकर ना यहाँ भी लिख सकते हो ऑप्शन एफ कि x और y में नो रिलेशन। अगर ऐसा होता तो फिर आपका आंसर ये f वाला हो जाता, क्योंकि इस क्वेश्चन में नो रिलेशन आया है, और जब जिस क्वेश्चन में आपके पास x इक्वल 14 और y इक्वल 14 आया था, फिर आपके पास ये e हो जाता। लेकिन ये जो ऑप्शन ई और एफ है ये एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं दोनों, ई में ही। भाई और कोई बच्चा जिसको ये बातें समझ ना आई हो अब तक बोलो। चलो इसको बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। अब तो आंसर बताओ, प्रोसेस तो आपको बता ही दिया। सबसे पहले आप ये बताओ, अगर हमारे पास साइन है माइनस माइनस, अगर माइनस, तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस और माइनस। प्लस प्लस माइनस। अगर हमारे पास क्वेश्चन में साइन है माइनस माइनस, तो फाइनल वैल्यूज होंगी प्लस माइनस। आपको 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 20 और जिनका डिफरेंस हो 8, तो ऐसे नंबर क्या होंगे? 10 और 2। 10 और 2। 10 और 2, 5 और 3। वेरी गुड वेरी गुड। हमें 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 20 और जिनका डिफरेंस हो 8। कोई बात नहीं दीपक, बोलने दो, बच्चे ही तो है, बोलने दो। देखो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइनल स्टेप होगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में साइन है माइनस माइनस, तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस माइनस। इसका मतलब x की दो वैल्यूज होंगी हमारे पास 10 और -2। उसके बाद अब आप इस क्वेश्चन को बताओ कैसे सॉल्व करोगे। लेंगे 3 से एक्स स्क्वायर 3 को हटा देंगे, फिर जाके 11 और 9 आ रहे हैं। बिल्कुल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, इस कंप्लीट इक्वेशन को y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3, आप इससे डिवाइड कर सकते हो। अगर ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो जाएगी तो फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? y स्क्वायर -20y प्लस 99 इक्वल्स टू 0। हमने क्या करा, इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। अगर y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, अगर कोई भी कंप्लीट इक्वेशन y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड होगी तो आप डिवाइड कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में साइन है माइनस प्लस। अगर आपके पास इक्वेशन में साइन है माइनस प्लस तो आपकी फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? देखो बस ना आपको ये साइन ही तो समझने हैं, और इन साइन में गड़बड़ होती है, आपको पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और ये पूरे साइन आपको लास्ट क्लास में समझा दिए थे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में साइन है माइनस प्लस तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस प्लस। अब आप दो ऐसे फैक्टर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई हो 99 और जिनका सम हो 20, तो नंबर होंगे 11 और 9। हमारे पास नंबर है 11 और 9। सेकेंड स्टेप होगा y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल स्टेप होगा साइन चाहिए हमें पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है। x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से, उसके बाद x की सेकंड वाली वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से। प्लस 10 और प्लस 11 में कौन ग्रेटर होगा? 11। प्लस 10 और प्लस 9 में कौन ग्रेटर होगा? 10। आपके पास दोनों साइन आ गए, दोनों साइन देख के आप फटाफट से बता दो आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ई, एक्स और वाई में नो रिलेशन। समझ आए बच्चों क्वेश्चन? इस कंप्लीट चैप्टर में आपको क्या करना है, एक तो बस आपको टेबल याद हो, जो कि आप करोगे नहीं। बस आपको टेबल याद होने चाहिए, जो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। और दूसरा आपको ये साइन याद होने चाहिए। अगर साइन है माइनस माइनस तो फाइनल वैल्यू क्या होंगी? प्लस माइनस। बस ये साइन याद है, और अगर टेबल से याद है तो फिर इन 5 क्वेश्चन को करने में 1 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। 1 मिनट से नीचे वाले को क्या करेंगे? नीचे वाले को क्या करेंगे? कौन से नीचे वाले को बताओ? उधर जो लिखा था -2 और ये ऊपर करना से थोड़ा सा नीचे वाले की जरूरत ही नहीं, यहाँ भी कंपैरिजन करोगे फिर भी क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो दोनों साइन आ गए ना, जब हमारे पास पहले दोनों साइन आ गए एक्स और वाई में नो रिलेशन। उसके बाद तो फिर चेक करने की कोई नीड नहीं है। अब बस ये चैप्टर ना ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपके पास साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर इक्वेशन में साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनल वैल्यू के साइन क्या होंगे बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी ठीक है राधिका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव, ये भी ठीक है सोनाक्षी। अगर आपके पास
इक्वेशन में साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनल वैल्यूज के साइन क्या होंगे? माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। और देख लो बच्चों कुछ रह गया हो तो इस क्वेश्चन को अब आप बेसिक से करोगे, फटाफट से करो। देखो ये क्या होगा 2x² प्लस इस आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई हो 14। बताओ ये आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, फिर भी किसी के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव किसी के नेगेटिव नेगेटिव। अब समझ लो एक बार फिर से, कोई बात नहीं। हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई हो 14 और जिनका सम हो 9। तो हमारे पास नंबर क्या होंगे 7 और 2। तो 9 के प्लेस पर आप 7 + 2 पुट कर दो, बस उसके बाद देख लो क्या आएगा। कितना होगा 2x + 7x + 7। इधर से 2x कॉमन लो, कितना बचेगा x + 1। इधर से 7 कॉमन लो, कितना बचेगा x + 1 और x की एक वैल्यू होगी -7/2। ये क्वेश्चन शायद आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। अगर हमारे पास साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी नेगेटिव नेगेटिव। हमारे पास दो फैक्टर्स क्या होंगे 7 और 2। फर्स्ट स्टेप होगा फैक्टर, सेकंड स्टेप होगा y² के कोफिशिएंट से x² के कोफिशिएंट से डिवाइड। साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद अब आप इधर बताओ सेम, अगर यहाँ पे साइन है हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी नेगेटिव नेगेटिव। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई हो 4 और सम भी हो 4। नंबर होंगे 2 और 2। तो इसका मतलब y की दोनों वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास -2 -2। अब करो आप कंपैरिजन, x की एक वैल्यू का कंपैरिजन आपको y की दोनों वैल्यू के साथ करना है। x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू के साथ। फटाफट से बता दो तो कंपैरिजन करना है। बस आपको नंबर देखने हैं कौन छोटा और कौन बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ई y ग्रेटर देन। कोई बात नहीं, करो फिर से करो कंपैरिजन। आप राधिका ये बताओ -7/2 और -2 में कौन ग्रेटर होगा? सर आपका वैल्यू एक -1 आना चाहिए ना सर, x का वैल्यू -7/2 -1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर माइनस का माइनस। सर डी y ग्रेटर है। -1 में कौन ग्रेटर होगा -1। -7/2 और -1 में कौन ग्रेटर होगा -1। कुछ गड़बड़ कर दी क्या बच्चों को ही? सर ये दोनों तो x की वैल्यू ही है, तो इसको आप कंपेयर कर रहे हैं। देखो बच्चों कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। हमें x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है।
इसका मतलब पहले तो ठीक लिखा था ना, बस यहीं पर ठीक करना था, वो सब जगह ही ठीक कर दिया। -7/2 और -2 में कौन ग्रेटर होगा? अब बोलो फटाफट से। -2। नहीं गुस्से में नहीं आज, गुस्से में नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा। अब y की दोनों सेकंड वाली वैल्यू का कंपैरिजन, सॉरी x की सेकंड वाली वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से कर। कोई नहीं, देखो बच्चों, आपसे प्यार है तो फिर गुस्सा भी तो आप पर ही आएगा ना कभी। -1 और -2 में कौन ग्रेटर होगा? -1। भाई हमारे पास दोनों साइन आ गए, दोनों साइन आते ही हमारा आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, एक्स और वाई में नो रिलेशन। समझ आया बच्चों कुछ? सीरियस वैसे तो नहीं है, वैसे लग रहा होगा आपको, कभी कभी ऐसा सीरियस जैसा लगना भी चाहिए। बहुत रेयर कंडीशन होती है कि मैं कभी सीरियस लगता हूँ, तो कभी कभी तो भाई मैं भी सीरियस लग सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। डायलॉग, ऐसा कौन सा डायलॉग मार दिया भाई जो आपको इतना पसंद आया दीपक? अगर हमारे पास इक्वेशन में साइन है -+, अगर हमारे पास इक्वेशन में साइन है -+, तो फाइनल वैल्यूज के साइन क्या होंगे? प्लस। बस फैक्टर्स कर लो, आपको 2 की मल्टीप्लाई होगी 12 और जिनका सम होगा 7। देखो फोन की खूबसूरती कम नहीं होना चाहिए। यस अगर ऐसा था तो फिर आप पहले बताते, ये तो फिर पहले बताने वाली बात थी। नंबर्स होंगे हमारे पास 4 और 3। सेकंड स्टेप होगा x² के कोफिशिएंट से डिवाइड, और फाइनल स्टेप होगा अगर हमारे पास इक्वेशन में साइन है -+ तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस। हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई 4 और 3, उसके बाद अब आप y की वैल्यूज फाइंड आउट करो। हमारे पास यहाँ भी साइन है -+ तो हमारी फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस। हमें 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई होगी 30 और जिनका सम होगा 11, तो नंबर होंगे 6 और 5। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप होगा y² के कोफिशिएंट से डिवाइड, और फिर फाइनल स्टेप होगा हमारे पास अगर इक्वेशन में साइन है -+ तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस। अब इसके बाद x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करो कंपैरिजन। इन कामों में तो एक्सपर्ट हो ना बच्चों आप? यस बच्चों, ये बात मैं भूल ही गया था अभी तक, इस काम में तो आप बहुत एक्सपर्ट हो कंपैरिजन करने में, है ना उमंग? उमंग मुझे पता चला है बेटा आप युवा नेता बन रहे हो, युवा शक्ति।
हाय सर, रोमा मैम के पास ही बैठे होते हो ना आप हर टाइम, हद होगी। हर टाइम रोमा मैम के पास। रोमा मैम बताना है कि मुझे कि 2 बच्चों को आपके बारे इलेक्शन में टिकट दिलाना है, अनिमेश और दूसरा उमंग। मैंने बोला जब इन दोनों को दिलाओगे तो फिर मनु को भी दिला देना। +4 और +2 में कौन ग्रेटर होगा? संजीत आप भी कॉम्पिटिटिव सर, पूरा ध्यान रखना चाहिए ना, संजीत को भी साथ लो फिर। संजीत भी युवा नेता? हाँ। संजीत का तो ऐसा नहीं लगता ना। नहीं सर, नहीं ना सर, मेरा इनिशियली कुछ क्लासेस में अटेंड नहीं करेगा इसलिए। नहीं हुआ, नहीं बनना है युवा नेता। समाज सेवी। +4 और +2 में ग्रेटर देन होगा 4। +4 और +5/3 में कौन ग्रेटर होगा? 4। x की एक वैल्यू का कंपैरिजन हमने y की दोनों वैल्यू से कर लिया। अब उसके बाद x की सेकंड वाली वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से कर लो। और कंपैरिजन में तो आप एक्सपर्ट हो ही, आपसे अच्छा कोई नहीं है। +3 और +2 में कौन ग्रेटर होगा? 3। +3 और +5/3 में कौन ग्रेटर होगा? अब देख लो आपके पास भाई हर एक साइंस से हमारे पास आप बोल सकते हो x ग्रेटर देन होगा y। जितनी भी वैल्यूज हैं सब वैल्यूज में x आपके पास ग्रेटर देन है y से, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अगर आज की क्लास में यहाँ तो ज्यादा ही कंपैरिजन चल रहे हैं सर, सॉफ्ट स्पोकन और कंपैरिजन नहीं, इन्होंने अपना अलग जाल बिछा रखा है। हाँ अलग ही जाल बिछा रखे चैट में। बिल्कुल। संदीप, उमंग, संजीत। एक्चुअली ना संजीत वाज लाइक उनका माइक खराब था, सो ही वाज, जब तक जितने लेक्चर से ना ही वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो लड़कियां भी बोल रही थी उनके बारे में ही इज सो सॉफ्ट स्पोकन, ही इज सो सॉफ्ट स्पोकन। क्या बात है संदीप। और आज उनका आवाज एकदम जोरों पे है। नहीं सर, एक्चुअली पॉलिटी क्लास में ना मेरे क्लास माइक में इशू था सर, इसलिए आवाज नहीं आ रहा था लास्ट 1 वीक। तो फिर लड़की ऐसा बोले संदीप आपसे नहीं, आप इधर आ जाओ माइक पे। समाज सेवी तो आप ही होगी इसका मतलब। नो सर। आपसे किस लड़की ने बोला? ये तो बहुत सीरियस बात है, पता करने वाली बात है ये तो। मैं तो सर लड़कियों से बात भी नहीं करता। इस बारे में क्या कुछ नो कमेंट्स। बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते तो आपका पूरा फोकस पढ़ने में है, इसका मतलब यहीं पे होना चाहिए बस। अब इस बारे में कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स। सर मुझे पूछना था कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जब हम सबमिट टेस्ट करते हैं उसके बाद वो फ्रंट ऑप्शन में हमारा एक्यूरेसी आता है या फिर बैक चला जाता है, क्योंकि मेरा शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी। मैंने मॉक टेस्ट ये वाला देखा नहीं, कैसा लगता है? मतलब कैसे होता है? मॉक टेस्ट पता है, वैसे नहीं पता। अच्छा नहीं, मैंने एक बार ऑप्शन क्लिक किया था, शायद मुझसे कोई गलत ऑप्शन क्लिक हो गया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मॉक टेस्ट मैंने वैसे नहीं देखा जैसे ओपन करके देखते हैं ना। हाँ। वैसे कभी नहीं देखा आज तक, इसलिए पता नहीं। ठीक है सर, मैं देखती हूँ।
राधिका आज तो कम हुआ, आज थोड़ा सीरियस मोड था इसलिए। लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। आपके मॉक टेस्ट में दिखा रहा था नो एक्टिव सब्सक्रिप्शन। अलग दुख, मतलब रोमन से बात कर रहा हूँ। बच्चों पहले आप एक मुझे बात बताओ, -2 मल्टीप्लाई -2 कितना होगा? बताओ हिमांशी कितना होगा? -2 और मल्टीप्लाई -2 कितना होगा? 4। -4/5 और -4/9। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? भाई यहाँ भी तो आप माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये कितना होगा? 36 और 25। क्या आप ना एक बार सोल्व करके दिखा दो मेरे सामने। इसमें क्या सोल्व करना होता है? इसमें तो कुछ भी सोल्व नहीं करना। आप लिखो तो सही एक बार। बोलो। -√4/5। हाँ, अब करो सोल्व। तो अब इसमें अब भी ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई। बड़ा कौन सा आएगा बस मुझे ये बता दो। ये बेटा जब आप माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, जैसे यहाँ हो गया +4। तो इस केस में भी तो जब आप माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना होगा? √36 और √25, तो कितना होगा? 6 और 5। बड़ा कौन सा होगा भाई 6 और 5 में कौन बड़ा होगा? अच्छा, मतलब ये ऊपर 4/5 वाला बड़ा आएगा। हाँ बिल्कुल भाई, 4/5 और 6/4 में कौन बड़ा होगा बताओ? 6/7 का। (4/5) और 6/7 में कौन बड़ा होगा? ये बात तो आपको बताई होगी सिंपलीफिकेशन में। सर मेरे को ना ये बात नहीं समझ आ रही। देखो जैसे मान लो कि सर जैसे कि ना मान लो 4/5 है तो हम इसको 80% लिख सकते हैं, और जैसे 5/9 है इसको 55 से 5/9 लिख सकते हैं। ठीक है, सुन रहा है ना? हाँ बोलो बोलो, पूरी बात तो बोलो, हाँ, ध्यान से सुनना पड़ रहा है ना। हाँ, फिर उसके बाद मैंने रूट कर लिया, तो रूट के बाद 80 की वैल्यू बड़ी आएगी और 55 की वैल्यू छोटी आएगी, तो उसके आगे माइनस लग गया, तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा, यानी कि 55/9 वाला बड़ा हो जाएगा, 5/9 वाला बड़ा हो जाएगा। आपने इतना दिमाग लगा लिया हिमांशी? मेरे को टाइम मिल गया था इसलिए लगा लिया। नहीं लगाना था भाई, आपको एक सीधा सीधा बात बता दी, 4/5 और 6/7 में कौन बड़ा होगा बताओ? आपको एक प्रोसेस समझा दिया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो कितना होगा? 28। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो कितना होगा? 30। जो भी मल्टीप्लाई आपके पास बड़ी होगी वही नंबर बड़ा आएगा। आप 4/5 करो कितना होगा? 0.8। और जब आप 6/7 करोगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट कुछ, तो भी कौन बड़ा होगा? ये। अब वो तो कोई बात ही नहीं है, 4/5 को 80% कर लिया, 6/7 को कर लिया, तब भी वही बड़ा आएगा। 4/5 कितना होगा? ये तो आ गया सर, मेरे को समझ, मेरे को ऊपर वाला नहीं आ रहा। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे। -2 की मल्टीप्लाई 4 होती है, तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम जो बड़े वाला है वो तो छोटा हो जाएगा ना माइनस लगा के। तो माइनस माइनस भी तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, वो माइनस बचेगा कहाँ? अच्छा बस ये बता दो कि -√4/5 और -√5/9 में बड़ा कौन सा है? ये कौन बड़ा होगा बच्चों? अब तो एक बताओ, दोनों में से कौन बड़ा होगा?
मेरी तरफ से तो रूट माइनस रूट वो वाला -√5/9 बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा होगा बताओ? फिर लगता मुझे भी 5/9 वाला ही रहा है बड़ा। तो कुछ गलत है क्या इसमें? 4/5 कितना होगा? कुछ रहेगा 0.8 और 5/9 कितना होगा? आप ना एक काम करो, चीजों को अपने हिसाब से कर लो, कुछ भी जो आपका मन करे। 4/5 को कर लिया आपने 80, क्योंकि उसके बाद माइनस भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप एक बात बताओ, रूट भी हटा दिया अपनी मर्जी से, माइनस भी हटा दिया, बस 4/5 80 होगा, ये बात आपको पता है। सब कुछ हटा दो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। सब कुछ हटा दिया। देखो सुनो, ये बात तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में समझाई थी, समझ लो। हमारे पास है 4/7 और एक साइड है 5/9। समझ लो बात। जब आप इन दोनों में तुम्हें चेक करना है कौन बड़ा होगा, तो आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना हो जाएगा 36। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना हो जाएगा 35। वही नंबर तुम्हारे पास बड़ा होगा। भाई जब आप -2 और -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो फिर इधर भी तो ऐसे ही होगा। -4 और -9 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, वो भी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा 36। आप ये माइनस वाली बात क्यों नहीं समझ रहे? सर हाँ बोलो। सर ये आप मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब बोल रहे हो जब ये अंडर रूट में हो, माइनस अंडर रूट और कोई टर्म हो अगर फ्रैक्शन में, तो ये तो आपको सिंप्लीफिकेशन में नहीं समझाया था। पता नहीं सर, एक्चुअली मेरा एक तो लेक्चर शायद मिस हो गए थे सिंप्लीफिकेशन के। सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर लिया था आपने, जहां आपको 2 फ्रैक्शन में कंपैरिजन समझाया था कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। भाई इसके बाद क्लास तो नहीं है कोई? नहीं सर। हाँ बताओ। सर है सर क्लास, सर क्लास है सर। क्लास है तो जिनकी क्लास है वो ज्वाइन कर लो। नहीं सर कैंसिल हो गई है संजीव, कैंसिल हो गई है। कैंसिल है क्या? मैंने चेक नहीं करा। ओके ओके। यस दैट सोनाक्षी आस्क्ड इन द ग्रुप ना रोमा मैम ने कि जी करंट अफेयर्स की एंड जी की दोनों कैंसिल हो गए। मैम ने यस बोला, बोला कैंसिल। समझ लो इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा? इस माइनस को ना अभी तुम हटा दो, एक काम करो, इसको हटा दो, बस इसको ऐसे हटा दो। ऐसे बताओ भाई, आपके पास जब दोनों साइड माइनस है, आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको फर्क कहाँ पड़ेगा जब दोनों साइड ही माइनस है। अब आपने 4/5 कैसे चेक करा? देखो 4/5 बड़ा होगा, देखो 9 की मल्टीप्लाई 4 में करी, कितना होगा 36। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करी, कितना होगा 25। भाई जो भी मल्टीप्लाई तुम्हारे पास बड़ी है वही तो फ्रैक्शन बड़ी होगी। सर हाँ बोलो। एक मिनट, तो जैसे एक बार फिर लिखना है, एक बार नहीं बोलो तुम, अब तो याद हो गया बेटा। हाँ, जैसे -√4 है
और नीचे √5 है। अब इधर है -√5 और नीचे √9। अब हम √9 को ना √4 के पास ले जाते हैं। कितना होगा √36? -√36। वो जब ये भी तो माइनस में है, जब आप इधर माइनस की मल्टीप्लाई उधर जाके करोगे तो नीचे वाले के पास थोड़ा ना माइनस माइनस तो ऊपर वाले के पास है। हाँ बोलो, एक तो सेकंड सर बस, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, 4 बजे से क्लास थी। हाँ माइनस तो ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाले के पास माइनस नहीं है। तो जब वो उधर जाएगा तो दूसरे वाले के पास माइनस है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे। माइनस कटेगा थोड़ा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये नहीं, वो जो नीचे वाला है उसके पास माइनस नहीं है, ऊपर वाले के पास है ना माइनस। तो आप लिखो, आपको एक बार बताती हूँ, आप लिखो एक बार। हिमांशी मैं ना आपको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है बेटा 4 बजे से क्लास थी, आपकी तो क्लास नहीं थी। 1 मिनट दो बस। हाँ ठीक है। कोई नहीं बच्चों, इसको अभी देखते हैं, फिर से बता देंगे। अभी यहाँ बस 4 बजे से क्लास थी, 4:10 हो गए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू थोड़ा सर। सा बाय बाय, थोड़ा सा टाइम दो, उसको भी चेक करके फिर से बता देंगे। सेम टू यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।